नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह और आज हमारे साथ हमारे एक मित्र अनुपम सिंह हैं जो कि मध्य प्रदेश रीवा ज़िले से हैं और हम इनसे कुछ बातें करेंगे जो कि बीएचयू से संबंधित रहेगी। एक्चुअल में बीएचयू के कुछ अनसुलझे सवाल हम इनसे बात करेंगे क्योंकि इनका अनुभव काफ़ी बीएचयू में रहा है। तो नमस्कार अनुपम जी। नमस्ते। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा, जैसा कि मुझे पता चला है कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा सैनिक स्कूल से हुआ है। जी जी। तो आप सैनिक स्कूल से पढ़ने के बाद यहाँ बीएचयू में आने को किस प्रकार सोचें या आपका यहाँ आने का कैसे इरादा बना? देखिए, सैनिक स्कूल में हम लोग 12th तक पढ़ रहे थे। तो वहाँ मेन ऑब्जेक्टिव एनडीए पे जाना था हम लोग को, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि एनडीए किसी कारणवश नहीं हुआ मेरा। फिर उसके बाद हम लोगों ने जल्दीबाजी में कोई डिसीजन मेकिंग किया, तो फिर हम लोग डिसाइड किया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं कुछ। तो बीएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन हुआ। लेकिन पढ़ने के दौरान मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे यूपीएससी करना चाहिए। तो फिर अगले साल मैंने मतलब बीएचयू का एग्ज़ाम दिया, उसके एक साल एक्चुअली ड्रॉप था मेरा। फिर मैंने बीएचयू का एग्ज़ाम दिया, बीएचयू में एडमिशन हो गया। और किसी सीनियर्स ने भी बताया था बीएचयू के बारे में, अच्छा खासा रिकमेंडेशन दिए थे कि अच्छा है यूनिवर्सिटी, वहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है। तो फिर मैं बीएचयू में आ गया। तो बीएचयू में आने के बाद अलग ही यहाँ पे था इन्वायरमेंट, टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, सपोर्टिव थे। फिर यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया धीरे धीरे। 5 साल कब बीत गया पता भी नहीं चला। तो छठा साल है। तो मतलब आप बीएचयू आए तो यहाँ पे आप यूपीएससी के पर्पज नहीं, से? मेरा ये मेन पर्सपेक्टिव था कि मतलब यूपीएससी ही निकालना है, और इसीलिए यहाँ पे आया था। इसलिए आने के बाद सब्जेक्ट भी मेरे वैसे ही थे। तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा सैनिक स्कूल में हुआ था, जैसा कि मैं जानता हूँ कि सैनिक स्कूल में सिर्फ मतलब लड़के ही पढ़ते हैं। जी। तो आप फिर जब बीएचयू में आया तो आपको यहाँ पे मतलब एक तरीके से कोएड है, तो आपका यहाँ इस कोएड में आपका कैसा अनुभव रहा? मतलब आप कैसे देखिए, जुड़ते हैं? कभी भी आप किसी भी एक सिचुएशन से आके दूसरे में जाते हैं तो थोड़ा अचानक आप सर्वाइवल थोड़ा डिफिकल्ट। जैसे कि मैं वहाँ लड़कों में था, वहाँ लड़कों के साथ अलग ही माहौल रहता है, लड़कों का अलग अलग चिलनेस रहता है। लेकिन यहाँ लड़कियों के ग्रुप में आया तो समझ ही नहीं पा रहा था चीज़ें। और पहले तो 3 4 साल तो मुझे समझने में लग गया कि कैसे इंटरेक्शन करना है लोगों से। इतनी फटती थी, मतलब डर लगता था, अरे सलाह लड़की, अरे मतलब जाना है, बात करना है, जो भी चीज़ें। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, दोस्तों के साथ जब ग्रुप में मिलते गया तो धीरे धीरे फिर मैं लोगों से इंटरेक्ट करना सीखा कि हाँ लड़की से कैसे बात करना है, जो भी चीज़ें। फिर लड़कियों से मिलना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे जाना कि उनकी साइकोलॉजी कैसी, क्योंकि लड़कों का अलग सोचना होता है, लड़कियों का अलग सोचना होता है। फिर धीरे धीरे जाना कि लड़का और लड़की में क्यों अंतर है, कैसा साइकोलॉजी है, कैसे वो लोग डील करते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स अलग है, उनके प्रॉब्लम्स, जो भी चीज़ें। तो अच्छी चीज़ थी ये सब कोविड में आके सीखना कि ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर आप 50% ऑफ द जेंडर को ही नहीं समझ रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है आपके जीने का। तो मतलब बीएचयू में तो अच्छी चीज़ मुझे सीखने को मिली, चीज़ अच्छी चीज़। बहुत अच्छी बात है। मैं ये बताना चाहूँगा कि अनुपम जी बीएचयू से ही पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किए हैं और उसी से फिर इन्होंने मास्टर किया है। तो मेरा पहला प्रश्न तो ये है कि बीएचयू में आपने 5 या 6 साल बिताए हैं और आप सैनिक स्कूल से आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या बीएचयू सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों को या स्टूडेंट को कुछ फैसिलिटी देती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि मतलब बीएचयू में सैनिक स्कूल वालों को स्पेसिफिक फैसिलिटी मिलती है। लेकिन ये है कि मतलब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं मोस्ट ऑफ द इसी ऑब्जेक्टिव से आते हैं कि यहाँ पे आएंगे एज अ बैकअप लेके करेंगे, अपना कॉलेज भी कर लेंगे और सीडीएस ये सब का प्रिपरेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे जब बच्चे आते हैं तो मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, या फिर जो ज़्यादातर सैनिक स्कूल्स के रहते हैं वो या फिर माउंटेनियरिंग करते हैं, सी सर्टिफिकेट लेते हैं, और या फिर स्पोर्ट्स में जो भी कुछ है। तो सी सर्टिफिकेट मेन टारगेट रहता है बहुत लोग, क्योंकि सी सर्टिफिकेट एक एंट्री होती है, जो आर्मी में एंट्री होती है। तो सी सर्टिफिकेट के थ्रू एंट्री, तो उसके थ्रू वो लोग चले जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक फैसिलिटी नहीं है कि मतलब ये सैनिक स्कूल से है तो इसको अलग फैसिलिटी दी जाएगी, इस टाइप का कुछ कोटा टाइप नहीं है। और या यहाँ पे भी क्या उस तरीके की सुविधाएं दी जाती हैं जैसे एनसीसी वगैरह? हाँ, यहाँ पे है अच्छी एनसीसी का सुविधा है, एनएसएस का सुविधा है, आप नेशनल सर्विस स्कीम में जो उसमें भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि बस आप सैनिक स्कूल से तभी आप पार्टिसिपेट, कोई भी आप कर हो सकते हैं पार्टिसिपेट करें। एक तरह से आप सोशल सर्विस के लिए भी आप सपोर्टिव कर रहे हैं, सोसाइटी को भी हेल्प कर रहे हैं, तो आपको करना चाहिए अगर आप आते हैं यहाँ तो, जो भी है। इसके अलावा खेल की भी कुछ? खेलने का तो बहुत ही अच्छा है, हर एक फैकल्टी के अगर आप ग्राउंड्स देखेंगे कितने बेहतरीन ग्राउंड्स हैं, मतलब कि कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ग्रीनरी हो गया, ग्राउंड्स हो गए, वेल मेंटेन रोड्स, हर चीज़ें यहाँ पे मेंटेन, रेगुलर फंड्स भी आते हैं, अच्छा खासा हर चीज़। तो एक तरह से होम की तरह फील हुआ है, मतलब क्या ही बताएं, मतलब कि विद फुल ऑफ। अगर आप बीएचयू में हैं, बीएचयू से बाहर चले जाए तो आपको रियलाइज होगा कि आप 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर अलग हाई फील करेंगे। जब हम गर्मियों में रहते हैं, अगर आप बीएचयू में रहें और बीएचयू से बाहर निकलेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि मतलब कि बीएचयू बहुत बेटर प्लेस है हम लोग रहे, एक तरह से हेवन टाइप का। अगर आप यहाँ रहते हैं तो एकदम लगेगा समुद्र में हैं आप।
तो एक जैसे ये पॉलिटिकल साइंस के ही विद्यार्थी हैं, तो यहाँ और बीएचयू में छात्र संघ नहीं है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत जायज़ होता है कि खासकर एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से, क्या आपको लगता है कि बीएचयू में छात्र संघ होना चाहिए? क्योंकि ऐसा माना जाता है या ऐसा लोग कहते हैं कि बीएचयू में छात्रों की आवाज़ को दबाई जाती है, लोग अपनी बात कह नहीं पाते, तो इस पर आपका क्या राय है? मेरा तो ये मानना है कि नहीं होना चाहिए छात्र संघ। बीएचयू में छात्र संघ नहीं होने के बावजूद भी छात्र की बहुत ताकत है। आप कहीं भी देख लीजिए, कोई भी मुद्दा हुआ हो बीएचयू में, ऐसा कोई नहीं है जिसका समाधान नहीं आया हो। मुझे जहाँ तक पता है ज़्यादातर चीज़ों का समाधान आया है। आप जैसे कि लड़कियों के साथ जो मेरा यूजी में केस हुआ, बहुत लड़कियों के साथ हुआ था, किसी छेड़खानी हुआ था तो उसका समाधान हुआ था। उसके बाद आपका कॉलेजेस में कोविड टाइम में पेपर्स कैंसिल कराना हुआ, उसकी बात सुना गया, लोगों ने, बच्चों ने प्रोटेस्ट किया। एग्जाम की डेट एक्सटेंड करने के लिए भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है कि एक्सटेंड हो जाती है अगर आपका वैलिड रीजंस रहता है। तो ऐसा कभी बहुत कम हुआ है। इवन बसेस की सिक्योरिटी के लिए बसेस है, लाइटिंग अच्छी लगी है हर जगह। बहुत सारे ग्राउंड्स में पहले लाइटिंग्स नहीं थी क्योंकि बहुत सारे केसेस हो जाते थे, तो अब वहाँ पे लाइटिंग्स है। तो अगर आप चीज़ें देखेंगे तो इतना नीड है नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ओवरऑल अच्छा खासा वर्क करता है अगर आप देखें डेवलपमेंट में। तो कहने का मतलब है कि बीएचयू में सुविधाओं की कमी नहीं है, हाँ ये है कि चीज़ें थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बढ़ रही हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस है इनका, तो वो बता रहे हैं कि मतलब पहले कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ चीज़ें नहीं थी, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छा खासा एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। अगला सवाल मेरा आपसे अनुपम जी ये रहेगा, थोड़ा सा बीएचयू के अंदर की बातें हो रही है, तो देखा जाता है कि बीएचयू में दो भाग बटा है, ऐसा लोग कहते हैं कि गुरटू हॉस्टल तक का एक अलग कल्चर है और उसके बाद आईआईटियंस का एक अलग कल्चर है। वो एकदम मतलब पाश्चात्य सभ्यता से थोड़ा रिलेटेड भी रहते हैं, ऐसा मैंने देखा भी है। वो अलग ही अपने आप को कट के रहते हैं। हाँ, एकदम कट के रहते हैं। उनका मानसिक अगर आप धारणा भी देखेंगे ना तो यही है कि तो वो उनका एक अलग रहता है, इनका एक अलग रहता है। तो क्या आप वाकई में इस चीज से एक्चुअली अगर मैं बताऊं तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आईटीज में हैं, तो उनका जो अलग ही माइंडसेट है कि नहीं, बीएचयू वाले जो नॉन आईटीएंस है वो एकदम अलग होते हैं, उनका अलग सिस्टम, हमारा अलग सिस्टम है। और ऐसा उनमें नहीं है, उनके ऊपर भी ऐसा बना दिया गया है, जो उनके सीनियर्स हैं उन्होंने ऐसा बना दिया कि नॉन आईटीएंस थोड़ा ऐसा अलग होते हैं ये सब। क्योंकि एक्चुअली बहुत बार ऐसे भी होता है कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुआ है नॉन आईटीएस और आईटीएस, स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट्स में हमारे में बिरला लोग एक्टिवेट रहते हैं, तो वो लोग करते हैं जो भी चीज़ें। लेकिन अगर आप देखें डिफरेंस यही है कि इवेंट्स जो होते हैं वहाँ पे थोड़े हाई लेवल होते हैं, क्योंकि टेक फील्ड है तो टेक्निक्स जैसे इवेंट हो गए, अच्छे खासे सेलिब्रिटीज आते हैं वहाँ पे, तो चीज़ें थोड़ी अपग्रेडेड है अगर आप देखें। और जो नॉन आईआईटीएंस है उसमें चीज़ें उतनी नहीं है, अगर आप कहीं भी देखेंगे तो फंक्शंस में नॉर्मली एवरेज लोग आते हैं, जो कि चीज़ें ज़रूरत है कि अच्छे अच्छे हाई क्लासी लोग आए, थोड़ा हाई सेलिब्रिटीज आए, जो भी चीज़ें आए, हाई इंटेलेक्ट्स आए, तो इससे ग्रोथ भी अच्छा होगा नॉन आईआईटीएंस का, जो नीडेड है अभी, जो अभी हो नहीं रहा वो होना चाहिए। ये डिफरेंस है, क्योंकि जैसा रहेगा उस टाइप का डेवलपमेंट आईआईटीएंस में इस तरह रहता है, इसलिए वहाँ के बच्चे अच्छा खासा पैकेज उठाते हैं, अच्छा खासा डेवलपमेंट होता है। नॉन आईआईटीएंस में आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आप देखेंगे तो ऐसे अनएम्प्लॉयड पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी अनुपम जी से एक लास्ट क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि जो नए बच्चे बीएचयू में आ रहे हैं स्टूडेंट, वो बीएचयू की किन किन सुविधाओं का या बीएचयू उन्हें क्या क्या सुविधाएं ऐसा देती है जिनका वो लाभ ले सकते हैं? देखिए, बीएचयू में इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि बच्चा उसका यूज़ ही नहीं कर पाता है। पहली बात तो जैसे मैं आपको फैसिलिटीज़ बताता हूँ, बेसिक्स जो हैं। पहले देखिए कि अगर आप देखेंगे तो लाइब्रेरी बीएचयू का हो गया आपका, है ना, सेंट्रल लाइब्रेरी हो गया। अगर आप बुक्स पढ़ने जाना चाहते हैं, इतनी बुक्स हैं कि कहीं भी नहीं है इंडिया में इतनी बुक्स। उसके बाद अगर आपको बुक्स नहीं पढ़ना है, आपको टैब कंप्यूटर यूज़ करना है, तो आप साइबर लाइब्रेरी चले जाइए। एडुकेट अमाउंट ऑफ सीट्स है। और अभी हमारी नई लाइब्रेरी भी बन रही है वहाँ पे, वो एक्चुअली 5 फ्लोर की लाइब्रेरी है, कम्प्लीटली एसी बनने वाली है, पीछे उसके बैकग्राउंड में बनी, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इसलिए वही बन रही है। और ये फैसिलिटी हो गई। उसके बाद अभी हमारा विश्वनाथ टेम्पल हो गया, आप वहाँ पे जाके दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा गॉड फ्रेंडली हैं जो भी है तो आप जा सकते हैं वहाँ रेगुलरली। और फिर फैसिलिटीज़ की बात करें तो जैसे कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ में देखेंगे तो जिम है बीएचयू में, स्विमिंग पूल है, और उसके बाद आपका ओपन जिम्स हैं। ओपन जिम्स में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आपको जिम में नहीं कंफर्टेबल है, ओपन एक्सरसाइज करना चाहते हैं। इतने अच्छे बेहतरीन ग्राउंड्स हैं, रेगुलर इवेंट्स होते हैं, हर एक चीज़ के इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें आप बच्चा चाहे तो कहीं भी जा सकते हैं। और नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक, अच्छे नेशनल लेवल तक लड़के जाते हैं इवेंट्स में। स्पोर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा लोग यहाँ से निकलते हैं, अच्छे प्लेयर्स निकलते हैं।
तो जैसा कि अनुपम जी ने बताया, बीएचयू एक सिर्फ और एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि यहाँ पे बीएचयू में जो सबसे अच्छी फैसिलिटी है वो हेल्थ की फैसिलिटी है। आप हेल्थ सेंटर में जा सकते हैं, अगर आपको कोई भी मेडिकल दिक्कत आती है, आप वहाँ हेल्थ सेंटर जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका। अगर आपको यहाँ पे भी इलाज नहीं होता तो आपको रिफर कर देगा सुंदरलाल में, आप वहाँ जाके इलाज कराइए, आपको वहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा। मोस्ट ऑफ द इलाज रहता है का बहुत कम पैसा लगता है, और होता भी है तो मोस्ट ऑफ द पैसा जो आपका रिफंड हो जाता है। तो इससे अच्छा फैसिलिटी आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतने कम अमाउंट ऑफ फीस में आपको इतनी फैसिलिटी दे रहा है, कहीं भी नहीं मिला, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको नहीं देने वाला। तो आप जैसा कि अनुपम जी से सुने कि बीएचयू सिर्फ एक शिक्षा का ही केंद्र नहीं है, बल्कि यहाँ आप आके आध्यात्म से भी जुड़ सकते हैं। आप पढ़ते हुए यहाँ पर स्वास्थ्य की भी सुविधाएं ले सकते हैं, आप खेल की भी सुविधाएं ले सकते हैं। इसके साथ साथ बीएचयू का जो अंदर का माहौल है, इतने जगह से या इतने दूर दूर से बच्चे आते हैं, उनसे एक इंटरेक्शन होता है, आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी आपका। आपसे आप अपने हमारे व्यूवर्स को अगर कुछ कहना चाहें तो। देखिए, व्यूअर्स को मेरा एक ही चीज़ कहना है कि देखिए, आशीष जी बहुत अच्छा कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिए हैं। हम लोग को रेगुलर अपडेट कर रहे हैं जो भी चीज़ें नई हो रही है बीएचयू में, क्योंकि देखिए बहुत डिफिकल्ट होता है, कोई भी नया बच्चा आता है जान ही नहीं पाता, अरे भाई बीएचयू में क्या है, चीज़ें समझ में नहीं आती है। अब आएगा तो अब इनको पता चलेगा कि हाँ आशीष भैया का कंटेंट डाला हुआ है, इजली पता चल जाएगा कि हाँ बीएचयू में कहाँ पे क्या है, कैसे काउंसलिंग, जो भी चीज़ें धीरे धीरे आशीष जी हर चीज़ पे डाल, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो बच्चों को जुड़ना चाहिए और आशीष जी का चैनल सब्सक्राइब करिए, बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।